तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी बच्चों को द प्योर एजुकेशन के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं और काफी क्वेश्चंस हमने कर लिया। लगभग टाइम एंड वर्क के 15 लेक्चर्स हमने कर लिए, अप्रॉक्स 15 लेक्चर्स जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, थोड़े से कंसेप्ट, थोड़े से टाइप्स जो है और भी बाकी है, उसी को हम लोग जो है वो आगे प्रोसीड करेंगे आज। तो देखिए, पहले तो सभी बच्चे से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर किया करें। ठीक है, तो चलिए, आपके बोर्ड पर यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया। सभी बच्चे जो है वो वीडियो को स्टॉप करके ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को सोल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, सभी बच्चे से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि कोई भी बच्चा मेरी वीडियोस को कंटिन्यू ना देखे, है ना, क्योंकि जब आप वीडियोस को कंटिन्यू देखोगे, है ना, जैसे क्वेश्चन से लिखा गया है, आप खुद ट्राई नहीं कर रहे हो, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, है ना, और मेरे सोल्यूशंस को बार बार आप देख रहे हो, है ना, सोल्यूशंस को लगातार आप देखते चल रहे हो, है ना, तो ऐसे मैथमेटिक्स नहीं आएगी गुरु। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसको आप स्टॉप करें, उसके बारे में सोचे थोड़ा सा। नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको पढ़ें, कोशिश करें निकालने की। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं सभी बच्चे ने कोशिश किया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। कह रहा है बी की कार्य क्षमता ए से दोगुनी है। जो बी की जो कार्य क्षमता है वो ए से दोगुनी है, यानी कि अगर ए 1 यूनिट काम करता होगा, है ना, तो बी 2 करता होगा, है ना। यही कह रहा है ना कि जो एफिशिएंसी है ना, जो एफिशिएंसी है वो क्या है, बी की जो है वो दोगुनी है ए से। यानी कि ए अगर 1 यूनिट काम करता होगा किसी निश्चित समय में, उसी समय में बी 2 यूनिट काम कर लेता होगा, है ना। तथा अकेले ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है ना। अकेले ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ये काम करना आरंभ करता है तथा कुछ दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है तथा इस प्रकार वे दोनों काम को 11 दिनों में पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए साथ मिलकर उन्होंने कितने दिन काम किया, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो आपको ये पता है जो बी का जो कार्य क्षमता है वो ए से दोगुना है ना। अगर ए जो है वो 1 यूनिट काम करेगा तो बी कितना करेगा, 2 यूनिट, है ना। क्लियर है। इसके बाद ये कहा जा रहा है एक अकेले एक किसी काम को 15 दिन में कर लेता है। तो आप यहां से टोटल वर्क बता सकते हो, आप यहां से टोटल वर्क बता सकते हो। ये अगर किसी काम को अकेले 15 दिन में कर लेगा, ये किसी काम को अकेले 15 दिन में कर लेगा, ये 1 दिन में कितना काम करता है, तो आपको होगा सर एक जो है, ये जो है ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो 15 दिन में कितना काम करेगा, 1 दिन में 1 यूनिट काम करेगा, तो 15 दिन में कितना करेगा, 15 × 1 = 15 यूनिट, है ना। यानी कि जो टोटल वर्क निकला यहाँ पर वो 15 यूनिट है। समझ रहे मेरी बात को, बहुत अच्छे। ये काम करना शुरू करता है, ध्यान से समझिएगा। ये जो है ये काम करना शुरू करता है, ये काम करना शुरू करता है, शुरू करता है। ये चीजें एग्जाम में नहीं लिखनी है, ठीक है। ये जो है वो काम को करना शुरू करता है। कुछ दिन बाद बी भी आकर मिल जाता है, कुछ दिन बाद जो है बी भी आकर मिल जाता है ना। यानी कि ये जो है वो अकेला काम करना आरंभ किया है और कुछ समय बाद जो है वो बी भी जो है क्या करने लगता है, ए के साथ आकर काम करने लगता है। इस प्रकार से जो पूरा काम है वो 11 दिन में समाप्त हो जाता है। मेरी बातों को आप समझिएगा। ए काम को करना आरंभ करता है, कुछ दिन बाद बी भी उसके साथ आ जाता है। इस प्रकार से जो पूरा काम है वो टोटल 11 दिनों में कंप्लीट हुआ है। तो क्या आप यहां से यह बता सकते हो, क्या यहां से आप यह ज्ञात कर सकते हो कि साथ मिलकर उन्होंने कितने दिन काम किया, साथ मिलकर उन्होंने कितने दिन काम किया। तो बहुत सिंपल है, आप मुझे ये बताएं कि ए काम करना शुरू करता है, कुछ दिन बाद बी भी आकर मिल जाता है। ए ने कितने दिन काम किया, तो आप कहोगे कि सर ये यहाँ वाला काम और यहाँ वाला काम, टोटल काम जो है वो 11 दिन में समाप्त हुआ है। यानी कि जो ए है वो 11 दिन तो काम किया ही होगा, है ना। ए जो है वो 11 दिन काम किया होगा, तो ए जो है वो 1 दिन में कितना काम करता है, तो ए 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 11 दिन में कितना करेगा,
11 जो दिन में है वो 11 यूनिट काम करेगा, है ना। 11 दिन में 11 यूनिट काम करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल। एक बात बताइए, टोटल वर्क 15 यूनिट है, जिसमें से ये अकेला 11 दिनों में 11 यूनिट काम करता है। तो जो बाकी का काम बचा है वो कौन करता होगा? 15 यूनिट में से 11 यूनिट काम तो अकेले ही ए कर लेता है, तो बाकी का जो काम बचा है वो कितना है? 4 यूनिट। यह जो 4 यूनिट काम है वो कहीं ना कहीं कौन किया होगा? वो कहीं ना कहीं बी किया होगा अकेले, है ना। वो कहीं ना कहीं बी किया होगा अकेले। एक बात बताएं, टोटल काम बी, टोटल जो काम है बी द्वारा, टोटल काम जो बी द्वारा किया गया है वो 4 यूनिट किया गया है, और बी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है? तो आप कहोगे सर 2 यूनिट। एक दिन में बी जो है वो 2 यूनिट काम करता है, टोटल काम 4 यूनिट है, तो इस 4 यूनिट काम को करने में उसे कितना समय लगेगा? गुरु इस प्रकार से समझो, टोटल काम 4 है और एक दिन में जो बी है वो 2 यूनिट काम करता है, तो इस 4 यूनिट काम को करने में कितना दिन लगेगा? तो आप कहोगे सर इस 4 यूनिट काम को करने में मात्र इसे 2 दिन लगेगा, है ना। मात्र इसे 2 दिन लगेगा। तो आंसर आप लोगों का ही गया है ना। तो वे साथ मिलकर उन्होंने कितने दिन काम किया? तो 2 दिन। अगर आपको इस प्रकार से समझ नहीं आया है तो इस प्रकार से समझो, जरा ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पर डायग्राम बना लो छोटा सा, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? ए, है ना। ए है, देखिएगा ये जो है वो काम को करना आरंभ करता है ना। ए को काम करना आरंभ करता है। ये जो है वो पहले दिन में था, दूसरे दिन में था, तीसरे दिन, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, है ना। ये जो है वो 11वें दिन ही था, है ना। पर जैसे ये काम करना आरंभ करता है कुछ दिन बाद सपोज कुछ यहाँ से बी इसके साथ जुड़ चुका होगा, है ना। सपोज यहाँ से बी उसके साथ काम करना जुड़ चुका होगा और टोटल 11 दिन तक काम किया होगा, है ना। समझ रहे मेरी बात को? तो ए जो है वो काम कितना करता है? 4 यूनिट, है ना। तो कहीं ना कहीं बी जो है वो आखिरी के 2 दिन काम किया होगा, है ना। तो एक साथ दोनों ने काम कितने दिन किया? 2 दिन, है ना। यही आप लोगों का आंसर सही है। क्लियर है? क्लियर है। देखो ए जो है वो काम को शुरू करता है 11 दिन तक, लेकिन बी रास्ते में मिल जाता है, तो बी रास्ते में कितने दिन काम करता है? ए और बी एक साथ कितने दिन काम करते हैं? 2 दिन, है ना। समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल, ये आंसर जो है बिल्कुल आप लोगों का सही है, 2 दिन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए अगला प्रश्न जो है वो बोर्ड पर लिख दिया गया है, उसी प्रकार से सभी बच्चे वीडियो को स्टॉप करेंगे और वीडियो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, एक बार देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहा यह जा रहा है, ये किसी काम को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज्यादा समय लेता है। ए तथा बी एक साथ उस काम को उतने ही समय में करते हैं जितना समय में सी अकेला पूरा काम करता है। तो बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? तो आपको बताना है ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। बिल्कुल आप लोग एफर्ट्स डालें इस क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है ए बी सी है, क्या है? ए बी सी है ना। ए है, बी है और सी है। ठीक है, कह रहा है ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन, है ना। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन अधिक लेता है। कहने का मतलब है कि अगर बी 95 दिन लेता होगा, ये हम मान रहे हैं अपने तरीके से, ठीक है। अगर बी 95 दिन लेता होगा तो बी से 5 दिन ये ज्यादा लेता है, यानी कि यह 100 दिन में करता होगा, है ना। मेरी बातों से आप लोग सहमत हो नहीं सहमत हो? समझिएगा बात को। यह कितने दिन में करता होगा? 100 दिन में, है ना। अरे भैया स्टेटमेंट में यही कहा गया है ना कि ए किसी काम को बी से 5 दिन ज्यादा समय में कर लेता है ना। ये किसी काम को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज्यादा समय लेता है। बी से 5 दिन ज्यादा समय लेता है। अगर बी किसी काम को 95 दिन में करता है तो 5 दिन ज्यादा, यानी कि 100 दिन में करेगा, है ना। और सी से
ए जो है वो 9 दिन ज्यादा लेता है। ये देखो शब्दों का खेल है भाई, अगर शब्द को नहीं ना समझ सकते हो तो बहुत मुश्किल होगी। क्लियर है? तो इस चीजों को, शब्दों को समझो। कह रहा है ए को सी से 9 दिन ज्यादा लगता है, यानी कि सी कहीं ना कहीं 91 दिन करता होगा, है ना। सी जो है वो 91 दिन में पूरा काम करता होगा। क्लियर है? ए जो है वो सी से 9 दिन ज्यादा ले रहा है और बी से 5 दिन ज्यादा ले रहा है, वही स्टेटमेंट कहा गया है। ए तथा बी एक साथ उस काम को उतने ही समय में करते हैं। ए प्लस बी जो है वो एक साथ उस काम को उतने ही समय में करते हैं जितना समय में सी अकेला उस काम को कर लेता है। यानी कि ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी का समय और सी का समय, दोनों का समय क्या है? सेम है। यानी कि ए प्लस बी जो है उस कार्य को करने में उतना ही समय लेते हैं जितना समय सी अकेला उस कार्य को करने में लगता है ना। तो हम ये अगर यह मान ले कि ए प्लस बी को उस कार्य को करने में एक्स दिन लगता होगा, है ना, तो सी को भी एक्स दिन ही लगता होगा, क्योंकि दोनों का जो समय है वो क्या है? सेम है ना। सी को अगर एक्स दिन लगता है, समझिएगा बात को, सी को अगर एक्स दिन लगता है किसी को कार्य को करने में, तो बी को कितना लगता होगा? बी को जो है वो कितना लगता होगा? तो सी जो है वो 91 दिन में किसी के काम को कर लेता है, और इससे जस्ट 4 दिन बाद, है ना, इससे 4 दिन ज्यादा समय ले रहा है ना बी। यानी कि अगर ये एक्स दिन में कर रहा है तो ये कितने दिन में करेगा? एक्स प्लस 4 डेज में, है ना। और जो ए जो है इस सी से 9 दिन ज्यादा ले रहा है, यानी कि सी अगर एक्स दिन में करता होगा तो ए जो है वो एक्स प्लस 9 डेज में करता है। इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से समझिएगा। क्लियर है? यहां तक चीजें मुश्किल नहीं होगी आप लोगों को। जरा मेरी बातों को गौर करिएगा। ए प्लस बी किसी कार्य को करने में एक्स दिन लग रहा है ना। और ए जो है ए प्लस बी से, ए जो है किसी कार्य को करने में ए प्लस बी से एक्स प्लस 9 डेज ज्यादा लगा रहा है ना। और बी जो है किसी कार्य को करने में ए प्लस बी से 4 दिन ज्यादा समय ले रहा है ना, 4 दिन ज्यादा समय ले रहा है। तो आपको बताना है ए और बी जो है ये अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो इसका क्या है? इसका जो ट्रिक आप लोगों को बताया था, मैंने क्या बताया था ट्रिक? कुछ नहीं करना है। अगर आपको इस x का वैल्यू निकालना है तो आप x का वैल्यू निकलेगा कैसे? रूट ऑफ जितना ज्यादा काम कर रहा है। ए जो है ए प्लस बी से कितना ज्यादा कर रहा है? 9 दिन। बी जो है इस ए प्लस बी से कितना ज्यादा कर रहा है? 4 दिन। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लो। 4 9 कितना? 36, है ना। कितना? 36 का जो रूट होगा वो 6 होगा। यानी कि ए प्लस बी जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? ए प्लस बी जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? तो आपको कहोगे सर 6 दिन में कर रहा है ना। यानी x की जो वैल्यू आई है वो कितना आई है? 6। अगर x की वैल्यू 6 है तो ए कितने दिन में करता होगा? तो आपको कहोगे सर 9 6 15 दिन में करता होगा, है ना। वही तो पूछ रहा है ना कि ए अकेला उस काम कितने समय में करेगा? तो 15 दिन। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगर यहाँ पर बी पूछता तो कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू रख दो, एंड x की वैल्यू क्या होगी? 6 + 4 = 10, है ना। यानी कि जो बी है उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा? तो 10 दिन लगेगा, है ना। मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ आ चुका हो। देखो यह क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल सेम ही है लगभग, हाँ है ना। यह जो क्वेश्चन है लगभग बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफर कहाँ कर रहा है? यह स्टेटमेंट पे। अब कहोगे आप, कुछ बच्चे कहोगे कि सर यहाँ पर आप 100 95 91 कैसे ले लिए? तो भैया यह जो है ना, यह स्टेटमेंट में नहीं लिखा गया है, बस जस्ट आपको समझाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यह चीजें अपने तरफ से लिया था, ठीक है। बाकी आप ऐसे कर सकते हो। अगर सी किसी कार्य कर रहा है, एक्स दिन लग रहा है, और ए जो है सी से 9 दिन ज्यादा लेता है, तो सी अगर एक्स दिन कर रहा है, सी अगर एक्स दिन में काम कर रहा है तो ए कितना करेगा? 9 दिन ज्यादा, यानी कि एक्स प्लस 9 दिन, है ना। और ए जो है बी को जो है ए से 4 दिन कम समय लग रहा है, सॉरी 5 दिन कम समय लगा, है ना, तभी 4 आएगा ना यहाँ पर। समझ लो बात को, है ना। यह जो 100 था तो यह 95 था, है ना। यानी कि बी को जो है, बी को ए से 5 दिन कम लग रहा है ना। बी को ए से 5 दिन कम लग रहा है, यानी कि बी को अगर, ए को अगर x प्लस 9 दिन लग रहा है तो बी को 5 दिन कम, यानी कि -5, है ना। यानी कि x प्लस 4 डेज किसको लग रहा है? बी को। इस प्रकार से भी आप
कर सकते हो। ठीक है, तो वह सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने नंबर्स लिया था, लेकिन यह जो है स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है। मैं आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो सभी के सभी बच्चे जो है कमेंट में जरूर बताइएगा कि जी सर ऑल क्लियर, मजा आ रहा है, समझ में आ रही है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, सभी बच्चे जो है वो ट्राई करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे एक बार ट्राई करिए जरा एक बार। ऑप्शन मैं दे देता हूं, ऑप्शन 10 है, 14 है, 12 है, 6 है। 10 14 12 6, 10 14 12 6। फटाफट से ट्राई करिए जरा, सभी बच्चे फटाफट से एक बार ट्राई करेंगे। ट्राई करिए सभी बच्चे एक बार। देखिए जरा, आशा करता हूँ सभी बच्चे ने सॉल्व कर लिया होगा वीडियो को स्टॉप करके। देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन कम तथा सी से 2 दिन अधिक समय लेता है। समझिए, फिर एबीसी का चक्कर है ना, एबीसी का समझिएगा। कह रहा है ए किसी काम को करने में, ए जो है वो किसी काम को करने में बी से 6 दिन कम, ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन कम समय लगता है। यानी कि अगर हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लें तो अगर ए किसी काम को करने में 100 दिन ले रहा है तो बी किसी काम करने में 106 दिन समय ले रहा होगा, हाँ है ना। बी अगर 106 दिन ले रहा होगा तभी तो ए जो है वो बी से 6 दिन कम समय ले रहा है किसी काम को करने में। समझ रहे मेरी बात? समझिए, दोबारा समझिए। ए जो है वो बी से किसी काम को करने में 6 दिन कम समय लग रहा है। यानी कि बी अगर 106 दिन ले रहा होगा तो जस्ट इससे 6 दिन कम ए ले रहा होगा, यानी कि 100 दिन में कर रहा होगा, हाँ है ना। यही कह रहा है ना। तथा सी से 2 दिन अधिक लेता है, तथा सी से 2 दिन अधिक लेता है। समझिएगा, ए जो है वो बी से, ए जो है वो बी से 6 दिन कम समय लेता है तथा सी से 2 दिन अधिक समय लेता है। यानी कि सी अगर किसी काम को 98 दिन में कर रहा होगा तो बी जो है वो सी से 2 दिन अधिक समय ले रहा है ना। सी अगर 98 दिन में करेगा तो ठीक इससे 2 दिन ज्यादा जो है वो ए काम करने में लग रहा है ना। यह एक न्यूमेरिकल वैल्यू, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे वो दोबारा वीडियो को जो है ना देख देख कर समझा करें। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सी उसी काम को जितने समय में, यहां से सी उसी काम को करने में जितने समय में, सी उसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं, सी उसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं उतने ही समय में ए और बी साथ मिलकर पूरा करते हैं। यानी कि सी का और ए और बी का दोनों का जो टाइम का रेशियो है वो सेम है ना। सी उसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना ए और बी लेता है। हम यह मान लेते हैं कि सी उसी काम को करने में एक्स दिन ले रहा है। अगर सी एक्स दिन ले रहा है तो ए प्लस बी भी एक्स दिन ले रहा होगा, है ना। बहुत सही बात है। तो सी अगर एक्स दिन ले रहा है, सी अगर एक्स दिन ले रहा है तो बी कितना दिन ले रहा होगा। तो आप होगा सर इससे कितने दिन ज्यादा, तो ये 98 है, कितने दिन ज्यादा, 6 2 8 दिन ज्यादा, है ना। यानी कि x प्लस 8 डेज में बी कर रहा होगा, है ना। क्लियर है। और c से a जो है वो c से 2 दिन ज्यादा ले रहा है ना। अगर c x दिन में कर रहा है तो a कितने दिन में करेगा, x प्लस 2 डेज में, है ना। क्योंकि कोई 2 दिन ही तो ज्यादा ले रहा है गुरु। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो कि नहीं, मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो कि नहीं, आपको बिल्कुल समझ पा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, बी उसी काम को कितने समय में पूरा करेगा। आसान क्वेश्चन हो गया है। देखिए ए प्लस बी जो है वो किसी काम को x दिन में करता है ना। और ए जो है
किसी काम को ए प्लस बी से, ये जो है किसी काम को ए प्लस बी से कितने दिन ज्यादा समय में करता है, तो 2 दिन ज्यादा समय में करता है ना। यानी कि ए प्लस बी जो है एक्स दिन में किसी काम को कर रहा है, तो ए जो है वो कितने दिन में करेगा, 2 दिन ज्यादा, यानी कि एक्स प्लस 2 डेज में। क्लियर है। बी जो है ठीक उसी काम को करने में कितना समय लग रहा है, तो ए प्लस बी से कितना दिन ज्यादा, तो आप कहोगे सर 8 दिन ज्यादा, हाँ है ना। अगर ए प्लस बी एक्स दिन में कर रहा है तो बी जस्ट उससे 8 दिन ज्यादा ले रहा है, यानी कि एक्स प्लस 8 डेज, हाँ है ना। अब एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पर शॉर्ट मेथड बताया है, लॉन्ग बताया, लेकिन लॉन्ग से नहीं निकालना है आपको, है ना, है ना। पीछे लॉन्ग बताया आप लोगों को, याद रखिएगा। क्या निकालना है, रूट ऑफ जितना ज्यादा है उसको मल्टीप्लीकेशन कर दो, है ना। 8 और 2 को कितना हो जाएगा, 8 × 2 कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 16। 60 का रूट कितना होता है 4, है ना। यानी कि जो x के वैल्यू निकल कर आया है वो क्या है, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू जो है वो 4 है ना। यानी कि ये जो है किसी काम करने में कितना समय लग रहा होगा, तो x प्लस 2 डेज, है ना। x की वैल्यू क्या है 4, यानी कि 4 + 2 कितना दिन ज्यादा ले रहा है, कितना दिन ज्यादा नहीं, कितने दिन में काम कर रहा है ए, तो आप कहोगे सर 6 दिन में, है ना। बी कितने दिन में ज्यादा कर, बी कितने दिन में काम कर रहा है ना, तो 4 दिन + 8 दिन 12 दिन, है ना। यानी कि बी जो है उसी काम करने में कितना दिन ले रहा है, तो 12 दिन। 12 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जितने भी बच्चों ने ऑप्शन सी को दिया है उन बच्चों का उत्तर बिल्कुल आप लोगों का सही है। ठीक है, देखो ईमानदारी से पढ़िए। क्लियर है, सभी बच्चों को पता है। देखो मैथमेटिक्स की वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, अभी शायद समय हो रहा है 10 बजे के आसपास टाइम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स का वीडियो मैं सोचा हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूं। ठीक है, चीजों को जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सभी को मैं करा दूं। ठीक है, और जो प्रैक्टिस है, ठीक है, जैसे साइंस की प्रैक्टिस हो गई, ठीक है, तो वैसे वैसे जो प्रैक्टिस है ना वो लाइव ले लें। क्लियर है, तो जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं वो बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी पढ़ ही लेंगे, मजा आएगा। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ जो बच्चे क्योंकि आपको ये बात पता है, क्या पता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 15 लेक्चर्स जो है सिर्फ और सिर्फ टाइम एंड वर्क पर कर लिया है ना। 15 लेक्चर्स किस पे किया है, टाइम एंड वर्क पे, है ना। और भी लेक्चर्स लगेंगे, घबराए ना। ठीक है, तो आप ये चीज सोच सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर हम 15 दिन में पढ़ रहे हैं, है ना। यानी कि सर कितना डेप्थ में पढ़ा रहे होंगे, है ना। ये आप मान कर चले, आप लोगों का एक भी टाइम एंड वर्क का मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। ठीक है, इस बात को आप याद रखोगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर लिखा गया है, यह क्वेश्चन जो है ना बहुत खतरनाक है। क्वेश्चन जो है यह बहुत खतरनाक है। खतरनाक कहने का सेंस में समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्वेश्चन है क्योंकि यह जो क्वेश्चन है ना उसका जो अर्थ है वो बच्चा गलत निकाल लेते हैं, है ना। इसी वजह से यह टाइप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है बहुत इजी, लेकिन एक जगह मतलब गलत निकालने की वजह से क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। सभी बच्चे जो है वीडियो को स्टॉप करके ट्राई करेंगे एक बार। ठीक है, उसके बाद मैं सोल्यूशन करवाता हूँ। आशा करता हूँ सभी बच्चे वीडियो को स्टॉप कर लिया होगा और सोल्यूशन एफर्ट्स कम से कम आप लोगों ने लगाया होगा। देखिए क्या कह रहा है, एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगाए गए हैं। एक स्विमिंग पूल है जिसमें 3 पाइप लगाए गए हैं। तीसरा पाइप जितने समय में पुल को भरता है उतने ही समय में पहले 2 पाइप एक साथ पुल को भरते हैं। दूसरी पाइप पहले से 5 घंटे ज्यादा तेजी से, हाँ जी यहीं पर गलत करते हैं बच्चे, तेजी वाला जरा यहाँ पर, ठीक है, ज्यादा तेजी से तथा तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरते हैं। दूसरा तथा तीसरा पाइप एक साथ उस पुल को कितने समय में भर देंगे। क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए समझिएगा बात को, अगर जब मैं बात करता हूं तेजी, है ना,
अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी काम जब तेजी से होगा तो इसका अर्थ आप क्या निकालोगे? कोई भी काम तेजी से होगा या कोई भी व्यक्ति किसी काम को तेजी से करेगा तो उसका अर्थ सिंपल से ये बात है कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर पर्सन, है ना। और वह अदर व्यक्तियों से काम जो है वो जल्दी कर लेगा, है ना। मैं बस आप लोगों को ये कहने का कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई काम तेजी से होगा तो जल्दी होगा किसी के मुकाबले, है ना। अगर कोई काम तेजी से होगा तो बाकी सभी के मुकाबले वह काम जल्दी करेगा। बाकी कोई काम मान लो 100 दिन में कर रहा है, कोई काम 20 दिन तेजी से काम कर रहा है, तो मान ले इस व्यक्ति का काम जो 80 दिन में खत्म हो जाता है ना। कोई काम मान लो 100 घंटे में कर रहा है और मैं उस व्यक्ति से 5 घंटे तेजी से काम कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? मेरी जो एफिशिएंसी है उससे ज्यादा है ना। मेरी जो एफिशिएंसी है उससे ज्यादा है। अगर वो किसी काम को 100 घंटे में खत्म करने की चेष्टा रखता है तो उसी काम को मैं 95 घंटे में खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं 5 घंटे तेजी से काम करता हूं उससे। तो तेजी का मतलब होता है काम को जल्दी समाप्त करना, है ना। इस बात को हमेशा याद रखना। वही कह रहा है एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगे हैं, है ना। एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगे हुए हैं। सपोज कर लेते हैं पहले पाइप का नाम ए रख लिया हमने, दूसरे पाइप का नाम बी रख लिया और तीसरे पाइप का नाम सी रख लिया, ठीक है। तीसरा पाइप जितने समय में, यानी कि जो तीसरा पाइप है जितने समय में पुल को भरता है उतने ही समय में पहले दो पाइप यानी कि ए पाइप और बी पाइप, पहले 2 पाइप उस पुल को भर देते हैं, है ना। अगर हम मानते हैं सी जो है, मान लेते हैं सी अगर x घंटे में उस पुल को भरता है तो a प्लस बी भी x घंटे में ही पुल को भरते हैं। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो ना। अगर हम ये मानते हैं, क्योंकि साफ साफ स्टेटमेंट में दे रखा है कि तीसरा जो पाइप है जितने समय में उस पुल को भरता है उतने ही समय में पहले 2 पाइप एक साथ पुल को भरते हैं, यानी कि सी की और a प्लस बी का जो टाइम का रेशियो है वो सेम है ना। दूसरी पाइप आगे पढ़िए। दूसरी पाइप पहले से 5 घंटे, हाँ यहां ध्यान से पढ़ना है। दूसरी पाइप पहले से 5 घंटे ज्यादा तेजी से तथा तीसरे पाइप से 4 घंटा धीमे भरता है। पहले यहां तक रुक जाओ बस। कह रहा है कि दूसरा पाइप यानी कि जो सेकंड वाला पाइप है, जो दूसरा पाइप है वो पहले के मुकाबले 5 घंटे तेजी से भरता है। जो दूसरा पाइप है वो पहले के मुकाबले 5 घंटे तेजी से भरता है। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा कि जो दूसरा पाइप है वो पहले के मुकाबले अगर 5 घंटे तेजी से भरेगा, इसका मतलब क्या है कि यह काम को इस ए से जल्दी समाप्त करेगा। अगर यह किसी काम को 100 घंटे में कर रहा है तो बी जो है इस ए से 5 घंटे तेजी से काम कर रहा है, यानी कि बी जो है वो 95 घंटे में भर देगा, है ना। इसका अर्थ यही निकलता है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? आगे पढ़ो, दोबारा पढ़ते हैं। दूसरी पाइप जो है वो पहले से 5 घंटे तेजी से भरता है तथा तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है, यानी कि जो तीसरा पाइप है उससे 4 घंटा धीमे भरता है। दूसरा जो पाइप है वो पहले से 5 घंटे तेजी से भरता है और तीसरे पाइप से 4 घंटे के ना, हाँ 4 घंटे धीमे भरता है। समझिएगा बात को, बड़ा डीपली बात कहा गया है, इसको समझिए आप। थोड़ा सा जो है इसको आपको समझना होगा कि जो तीसरा पाइप है वो कितना भरता होगा। जो दूसरा पाइप है इस ए से 5 घंटे तेजी से भरता है और ये जो दूसरा पाइप है इससे 4 घंटे
धीमे भरता है, तो ये कहीं ना कहीं 91 घंटे में भरता होगा, है ना। ये कहीं ना कहीं 91 घंटे में भरता होगा। अरे भाई, ये धीमे भरने का मतलब क्या है, बी जो है इस सी से 4 घंटे धीमे भरता है ना। यानी कि बी जो है इससे 4 घंटा ज्यादा समय लगेगा। अगर यह 95 घंटा में भर रहा है तो सी 91 घंटे में भर रहा होगा, है ना। बी जो है इस सी से ज्यादा समय लगाएगा, कितना लगाएगा, 4 घंटा। इसको समझिए आप, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर सी अगर x घंटा लगा रहा है, यह मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिया है, ठीक है। अगर यह x घंटे लगा रहा है तो ये कितना लगाएगा, तो आपको होगा सर बी जो है इस सी से 4 घंटा ज्यादा ले रहा है ना। यानी कि x प्लस 4 आवर लगाएगा। चीजों को आप समझ पा रहे हो ना, क्लियर है। ये कितना समय लगाएगा, तो ये जो है सी जो है x घंटे में भर रहा है, तो ये कितना भरेगा, x प्लस 9 घंटे में, है ना। इसे सी से 9 घंटा ज्यादा ले रहा है ना, सी 91 घंटा में भर रहा है तो सी 100 घंटा में भर रहा है ना, तो x प्लस 9 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को हुआ होगा, ठीक है। जरा देखिए अब ध्यान से, ए प्लस बी जो है किसी काम को x घंटे में करता है ना। ए जो है ए प्लस बी से कितना ज्यादा समय लेता है, तो 9 घंटा ज्यादा समय लेता है। और जो बी है इस ए प्लस बी से कितना ज्यादा समय ले रहा है, तो आप कहोगे सर ए प्लस बी अगर x घंटे में कर रहा है तो बी कितना घंटा में कर रहा है, x प्लस 4 घंटा में। आप लोगों को मैंने कहा था कि अगर मैं पूछूं कि ए प्लस बी जो है किसी कार्य को कितने समय में कर रहा है, यानी कि इस x का वैल्यू कैसे निकालोगे, रूट ऑफ इसको और इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो जितना ज्यादा काम कर रहा होता है, जितना ज्यादा समय तक, है ना। ए जो है ए प्लस बी से कितना ज्यादा समय ले रहा है, 9 घंटा। बी जो है ए प्लस बी से कितना ज्यादा समय ले रहा है, 4। तो जितना ज्यादा समय ले रहा है उसको ब्रैकेट में लेके उसको मल्टीप्लाई कर दो। 9 चौके 36, कितना आ जाएगा 6। यानी कि x का वैल्यू क्या है, 6। जब x का वैल्यू 6 गुणो तो यह ए कितना ज्यादा समय ले रहा होगा, तो 6 प्लस 9, यानी कि यह जो है ए जो है वो 15 घंटा में काम को कर रहा होगा। बी कितना घंटा में कर रहा होगा, तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, है ना। इतनी बातें आप लोगों को मैं आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी, ठीक है। समझ में आई है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अब निकालना क्या है, ए का अकेले नहीं बताना आपको कि ए जो है किसी काम को कितने समय में करेगा। वो कह रहा है दूसरा तथा तीसरा पाइप, यानी कि बी और सी जो है मिलकर उस पार्टिकुलर काम को कितने समय में करेंगे, ये बताना। देखिए, आशा करता हूं यह आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, क्लियर है। बस यहां से याद रखना किसकी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 15 है, इसकी वैल्यू क्या है 10, ठीक है। थोड़ा सब्र रखिए। यानी कि ए जो है ए किसी काम को कितने समय में कर रहा है, 15 घंटा में। वही बेसिक पे आ जाओ अब। बी किसी काम को कितने समय में कर रहा है, 10 घंटे में कर रहा है। सी किसी काम को कितने समय में कर रहा है ना। सी किसी काम को कितने समय में कर रहा है, सी का कितना है x घंटा, x का वैल्यू क्या है 6, यानी कि सी किसी काम को कितने समय में कर रहा है, 6 घंटा में। टोटल काम क्या है, तो आपको सर इन तीनों का एलसीएम ले लो। 15 मान लो, एलसीएम ले लेते हैं। 15 10 से कटेगा नहीं, 30 लो, 30 10 से कटेगा, इसे कटेगा, यानी कि 30 जो है एलसीएम है। इसकी एफिशिएंसी 2 है। ए जो है वो 15 घंटा में 30 यूनिट काम करेगा, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 2 यूनिट। बी 10 घंटे में 3 करेगा, तो 1 घंटे में 3 यूनिट। सी जो है 6 घंटे में 30 यूनिट काम करेगा, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 5 यूनिट, है ना। पूछ रहा है आप लोगों से कि बताओ बी और सी दोनों अगर मिल जाए तो इस 30 यूनिट काम को कितने समय में करेंगे। तो बी और सी जो है वो 1 घंटे में कितना समय काम करेंगे, तो आप कहोगे सर 1 घंटे में बी और सी मिल जाए तो 8 यूनिट काम करते हैं, है ना। 1 घंटे में 8 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम कितना है, 30। टोटल काम 30 है, और बी और सी जब 1 घंटे के लिए काम करते हैं तो 8 यूनिट काम करते हैं।
तो इस 30 काम को करने में कितना समय लगेगा, इसको कैंसिल करो, कितना हो जाएगा 8 तिहाई कितना 24, 24 6/8 है ना। कुछ आ रहा है, यह तो ऑप्शन से निकल गया है ना, ये निकल गया ऑप्शन से, 5 आ रहा है, वहां 3 है, ये भी गया, ये भी गया, ठीक है। इसको चेक कर लो, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 3 तो आ ही गया है ना। 6/8 को जब आप डिवाइड करोगे, 3 तो है, 3 6/8 तो आ गया आंसर, ठीक है। इस 6/8 को सॉल्व करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, सॉल्व कर लो, यहाँ से 0 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। 8 से 56, कितना बचेगा, है ना 4, 1 0, 8 5 40, है ना, हो गया ना। यानी कि 3.75 घंटा लगेगा बी और सी को इस 30 यूनिट काम को करने में, है ना। यानी कि 30 यूनिट वही पूछ रहा है ना, दूसरा तथा तीसरा पाइप एक साथ मिलकर उस पुल को कितने समय में भरेंगे। तो 3.75 घंटे में, 3.75 घंटे में क्या करेंगे, उस पुल को भर देंगे। मैं आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी, मजा आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, मजा आ रहा होगा, क्लियर है, बहुत अच्छे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को सेशन बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। सभी बच्चे जो है ना ईमानदारी से चीजों को किया करो, ठीक है। और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि अभी जो मैं चीजें करवा रहा हूँ ना, ये जो चीजें करवा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करो, ओके। जब 2-3 चैप्टर्स हमारा हो जाएगा, जैसे हम टाइम एंड वर्क पढ़ लेंगे, इसके बाद पाइप एंड सिस्टम पढ़ लेंगे, ठीक है। पाइप इसी का एक भाग है, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लेंगे, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों को पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर है। तो जो चीजें, जो भी मैंने टाइप आप लोगों को टाइम एंड वर्क में बताया है, लगभग बहुत सारे टाइप से बता चुका हूँ, ठीक है। लगभग 70 के आसपास, 80 के आसपास क्वेश्चन हो चुका होगा, ठीक है, उससे भी ज्यादा होगा, मुझे पता नहीं है, ठीक है। लेकिन 80-85 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को टाइम एंड वर्क में टाइप करवा दिया है सिर्फ, ठीक है। टोटल लगभग 140-150 टाइप के आसपास है, क्लियर है। तो सभी टाइप्स को मैं करवाऊंगा, घबराए ना, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लास में करवाता हूँ, उतना ही आप लोगों को बस हर 4 दिन बाद, हर 5 दिन बाद आप लोगों को कॉपी पलट कर जो है उसकी रिवीजन करनी है। जो बच्चा मैथमेटिक्स की रिवीजन नहीं ना करेगा, उसको कुछ नहीं पता लगेगा, उसको टाइप ही नहीं पकड़ा जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। लेकिन जो बच्चा हर चौथे दिन, हर 5वें दिन, या कोई बच्चा शेड्यूल बनाया होगा कि मुझे इस दिन जो है वो पिछली जो चीजें हैं मैं पढ़ चुका हूं उसको रिवीजन करनी है, ठीक है। तो उस प्रकार से भी करना है, रिवीजन जो है मस्ट है, क्लियर है। सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, इस बात को आप रख लो लिख के कहीं। सिर्फ और सिर्फ कई बच्चे यहाँ पर मुझे पता है क्या करेंगे ना, वो टाइम एंड वर्क भी पढ़ लेंगे, पढ़ के छोड़ देंगे, कॉपी वगैरह फेंक फाक देंगे, उसको पाइप असिस्टेंट में पढ़ा दूंगा उसको भी फेंक फाक देंगे पढ़ा के, ठीक है, पढ़ के फेंक फाक देंगे, टाइम एंड डिस्टेंस से पढ़ा देंगे। और जब 2 महीने बाद मैं पूछूंगा कि बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो नहीं बता पाएंगे, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं रखते हो आप। अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको चीजें रिवीजन में रखनी पड़ेगी, दिमाग में रखना पड़ेगा हर एक चीज को। और दिमाग में कैसे रख सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बार प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अदर अदर बुक से अभी करो, मत करो अभी तो, ठीक है। अभी 2 से 3 महीना जो भी आपके पास समय है, 2 से 3 महीना, जब आपको लगे ना कि हाँ यार चैप्टर्स जो है ना 4-5 चैप्टर, 5-6 चैप्टर्स पे कमांड हो गई अपनी, ठीक है। तो अब क्या करना कि नई नई चीजों को पढ़ते चलिएगा, और जो पुरानी चीजें हैं उसको आप डिफरेंट डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी पीवाईक्यू निकालो, है ना। पैरामेडिकल हो गया, जो भी बच्चा क्षेत्र का तैयारी कर रहा है उसको पीवाईक्यू निकालो और सॉल्व करो, है ना। जो सॉल्व नहीं होता है वो क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम पे भेजिए आप लोग कि सर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करके बताएं, या यह क्वेश्चन जो है लाइव सेशन में आइएगा तो मुझे जो है वो बता दीजिएगा, ठीक है। तो उस प्रकार से चीजों को हम लोग
करेंगे। क्लियर है? मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। रिवीजन में सभी बच्चे बिल्कुल रहिए, ठीक है। विदाउट रिवीजन मैथमेटिक्स जो है इम्पॉसिबल की तरह है। मैथमेटिक्स के हर एक सब्जेक्ट विदाउट रिवीजन इम्पॉसिबल है, ठीक है। चलिए आज की इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जो भी बच्चे रिकॉर्डेड वीडियोस, जो भी बच्चे वीडियोस को देखते हैं वो सभी बच्चे जरूर बताया करें कि आपको सेशन कैसा लगा, चीजें समझ में आती हैं या नहीं भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।